क्या भगवान है? भगवान कहाँ है? क्या भगवान का अस्तित्व है? क्या कोई भगवान है? इस बड़े ब्रह्मांड में भगवान कहाँ रहते हैं? भगवान को क्यों माने? भगवान का कैसा रूप है? क्या ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं? भगवान अल्लाह ईश्वर होते हैं या नहीं? यदि दुनिया में कुछ तर्क की विषय है तो भगवान की विषय में ही है। ये विषय जानने के लिए सैकड़ों लोग उत्सुक रहते हैं, क्योंकि भगवान को दिखाया नहीं जाता है। तो क्या यह स्वर्ग में है, आकाश में, मंदिर में है, हमारे हृदय में, या कहीं और? जब से धरती पर जीवन शुरू हुआ है तब से यह तार्किक सवाल भी शुरू हुआ है कि भगवान है भी या सिर्फ एक कल्पना मात्र। अगर है तो कहाँ है? तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम इसी सवाल का उत्तर जानने की कोशिश करेंगे तथा भगवान को ढूंढने की कोशिश करेंगे। भगवान के सही पते को न जानकर हम उसे इधर उधर और हर जगह कल्पना करते रहते हैं। तो आखिर में भगवान कहाँ है? हमारा सारा जीवन हम बाहर भगवान की तलाश में रहते हैं, लेकिन वास्तव में भगवान को अंदर महसूस करने की आवश्यकता है। गॉड इज इन एवरी क्रिएचर, वेदर विजिबल और इनविजिबल। गॉड इज इन क्रिएचर, नोट इन क्रिएशन। इसका मतलब है दोस्तों, अनंत अदृश्य जीव हैं जिन्हें माइक्रोस्कोप के भी नहीं देखा जा सकता है। भगवान उन सभी में रहते हैं। हालांकि सोफा, टेबल, कैमरा, ट्यूबलाइट या रिकॉर्ड प्लेयर में कोई भगवान नहीं है, क्योंकि ये सभी मानव निर्मित रचनाएं हैं। भगवान किसी भी मनुष्य द्वारा बनाई गई चीजों में नहीं रहता है, लेकिन वह जीवित प्राणियों, अर्थात एक इंद्रिय जीवित प्राणियों, दो इंद्रिय प्राणियों, पक्षियों, पौधों, पेड़ों, जानवरों, मनुष्यों आदि में रहते होता है। जो हम बाहर देखते हैं वह शरीर है, और उनके भीतर भगवान है। शारीरिक आंखों, चर्म चक्षु के माध्यम से हम बाहर की ओर अस्थायी और क्षणिक चीजों को देख सकते हैं। भगवान के पास कोई शरीर नहीं है। शरीर सिर्फ एक बाहरी आवरण है। वह आम का पेड़, गधा, इंसान या किसी अन्य जीव का हो सकता है, और यह एक दिन सड़ सकता है या फट सकता है। जबकि भगवान अविनाशी शुद्ध तत्व रूप से विराजमान है, जो सभी में समान भाव से रहते हैं। यह शाश्वत तत्व हमारी असली पहचान है। यह भीतर का तत्व स्व है, खुद ही शुद्ध आत्मा है। शुद्ध आत्मा ही भगवान है। सभी के भीतर निवास करने वाले इस शाश्वत भगवान को दिव्य चक्षु के माध्यम से ही देखा जा सकता है, जो प्रत्यक्ष ज्ञानी की कृपा से आत्मज्ञान प्राप्त करते समय ही प्राप्त होते हैं। आत्मज्ञान प्राप्ति के बाद हम भगवान को हर जीव मात्र में, अपने आप में, अन्य मनुष्यों, हमारे आसपास के पेड़ों या यहां तक कि जानवरों में भी देख सकते हैं। यानी जहां भगवान है वह भगवान का पता है। भगवान का अस्तित्व है या नहीं, इस बात को लेकर सदियों से बहस चली आ रही है। कुछ लोग जहां इसे महज अंधविश्वास मानते हैं, तो वहीं कुछ लोगों के लिए यह आस्था का सवाल है। आस्था और अंधभक्ति के इस खेल को परखने के लिए वैज्ञानिकों ने भी कई दावे किए हैं, जिसमें ईश्वर के वजूद को लेकर कुछ तर्क दिए गए हैं। तो क्या है वो बातें, आइए जानते हैं। जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिंदगी का मतलब है किसी नई चीज का विकास, वहीं मृत्यु का मतलब है सांसारिक चीजों को त्याग कर ईश्वर में लीन होना। आध्यात्मिक किताबों के अनुसार मरने के बाद व्यक्ति को स्वर्ग और नर्क की प्राप्ति होती है। ये व्यक्ति के कर्मों पर आधारित होता है। इस बात की पुष्टि साल 2008 में हार्वर्ड के एक तंत्रिका वैज्ञानिक इबेन अलेक्जेंडर तृतीय ने किया। उनके दावे के अनुसार उनका ब्रेन डेड करीब एक सप्ताह तक कोमा में रहने के चलते पूरी तरह से बंद हो गया था। इसके बावजूद उन्होंने स्वर्ग के वातावरण को महसूस किया। वैज्ञानिक इबेन की बात को परखने के लिए उनके मस्तिष्क की जांच की गई। डॉक्टरों ने पाया कि मस्तिष्क का वो हिस्सा जो सुनता है, समझता है और कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, वह पूरी तरह बेकार हो चुका था। इसके बावजूद इबेन कोमा से जागने के बाद अलौकिक अनुभव की बातें बता रहे थे। ये हैरान करने वाली चीज है। ये ईश्वर के अस्तित्व को साबित करती है। भगवान के होने का दूसरा प्रमाण प्रकृति को देखकर भी लगता है, क्योंकि दुनिया में कई तरह के जीव जंतु मौजूद हैं। इनमें इंसान भी शामिल है। इन सब की उत्पत्ति अचानक धरती पर कैसे हुई, इस बात का पता आज तक वैज्ञानिक नहीं लगा पाए हैं। इसलिए इसे ईश्वर की रचना मानी जाती है। मानव शरीर की संरचना का गठन भी भगवान के चमत्कार के तौर पर देखा जाता है, क्योंकि कैसे एक व्यक्ति का जन्म होता है और वो कैसे विकसित होता है, इन सब के पीछे का साइंस ईश्वर में ही समाया हुआ है। क्योंकि इन ऑर्गन्स का विकास कैसे हुआ और कैसे एक नन्हे से जीव को जीवन मिलता है, ये सारी गुत्थी अभी तक अनसुलझी है। आइए दोस्तों,
अब जानते हैं भगवान को लेकर कुछ महान वैज्ञानिकों के तर्क। सर आइजक न्यूटन के अनुसार भगवान। सर आइजक न्यूटन जी को कौन नहीं जानता, जिन्होंने हमें फिजिक्स के महत्वपूर्ण नियम दिए और लॉ ऑफ ग्रेविटी को हमारे बीच रखा। तो आइए जानते हैं उनका इस विषय पर क्या कहना है। सर आइजक न्यूटन जी कहते हैं कि ऐसा हो सकता है ब्रह्मांड को बनाने में या उसकी डिजाइनिंग में भगवान की बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। फिर उन्होंने बाद में यह भी स्वीकार किया, हो सकता है ये सिर्फ एक झूठ है, ये सच्चाई ना हो, कुछ और भी हो सकता है। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन के अनुसार भगवान क्या है? अल्बर्ट आइंस्टीन 20वीं सदी के सबसे प्रसिद्ध भौतिकविदों में एक। अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म एक धर्मनिरपेक्ष यहूदी परिवार में हुआ। एक वयस्क के रूप में उन्होंने व्यक्तिगत भगवान के विचार को खारिज करते हुए धार्मिक लेबल से बचने की कोशिश की। हालांकि वह खुद को नास्तिक भी नहीं कहते थे। आइंस्टीन ने एक लेख में ईश्वर के बारे में इस तरह लिखा, सबसे खूबसूरत चीज जिसे हम अनुभव कर सकते हैं वह रहस्यमय है। हमारे लिए किसी अथाह चीज के अस्तित्व का ज्ञान, सबसे शानदार सुंदरता के साथ सबसे गहरे कारण की अभिव्यक्ति। मैं कल्पना नहीं कर सकता एक ईश्वर जो अपनी रचना की वस्तुओं को पुरस्कृत और दंडित करता है, या जिसके पास उस तरह की इच्छा है जैसा हम स्वयं में अनुभव करते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी महान वैज्ञानिक या पुरुषों का भगवान के अस्तित्व को लेकर एक ही राय है। कुछ ऐसे भी वैज्ञानिक हैं जो भगवान जैसा कुछ नहीं मानते। इनमें से एक महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग साफ तौर पर ईश्वर और धर्म को नकार देते थे। वह नास्तिक थे। हॉकिंग स्वर्ग या पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते थे। उनका कहना था कि धर्म के चमत्कार विज्ञान के साथ संगत नहीं है। वह कहते थे भगवान ने ब्रह्मांड को नहीं बनाया। महान वैज्ञानिक वेंकटरमन रामकृष्णन के अनुसार भगवान। वेंकटरमन रामकृष्णन नोबेल पुरस्कार प्राप्त साइंटिस्ट वेंकटरमन रामकृष्णन का जन्म भारत के तमिलनाडु के ऐसे शहर में हुआ जो शिव के प्रसिद्ध मंदिर के लिए जाना जाता है। वह भी धर्म, ज्योतिष जैसी बातों पर सवाल उठाते हैं। उनका मानना है कि ज्योतिष शास्त्र मनुष्यों की पैटर्न खोजने, सामान्यीकरण करने और विश्वास करने की इच्छा से विकसित हुआ। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि अंधविश्वास पर आधारित संस्कृति वैज्ञानिक ज्ञान और तर्कसंगत विचारों पर आधारित संस्कृति से बदतर प्रदर्शन करेगी। आइए दोस्तों, अब जानते हैं वेदों के अनुसार भगवान क्या है। वेदों के अनुसार भगवान की विभिन्न शक्तियां ही अनेक देवताओं के नाम से पुकारी जाती हैं, पर वह एक ही है। इसलिए गुणकर्म स्वभाव के अनुसार उस परमात्मा की उपासना करें। यानी भगवान सर्वत्र व्याप्त है। विशाल संसार, अंतरिक्ष, कोटि कोटि ब्रह्मांड के कोण कोण में विद्यमान है। भगवान की असीम सत्ता विद्यमान है, वही इस सब का पालन करता है। उपनिषद के अनुसार हर वस्तु में, जड़ चेतन में, हमारे रोम रोम में ईश्वर का निवास है। वह निराकार परमेश्वर है। भगवान किसी को दिखाई नहीं देता, परंतु वही हमारी प्राण शक्ति है। सोते जगते हर समय वह हमारे साथ रहता है। हमारी भीतर भी रहता है, बाहर भी, और चारों ओर रहता है। जैसे गुब्बारे के अंदर हवा रहते हैं, बाहर भी हवा रहते हैं, पर वह हमें दिखाई नहीं देता है। जैसे दूध के प्रत्येक बूंद में घी का अंश छिपा होता है, उसी तरह भगवान भी सर्वव्यापक है। संसार के सभी जीव जंतुओं में, पशु पक्षियों में, सभी प्राणियों के रोम रोम में उस परमेश्वर की सत्ता विद्यमान है। धर्म के अनुसार भगवान बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध जी ने भगवान के बारे में कहा, भगवान सूर्य की तरह साक्षात नहीं है। भगवान कभी भी साक्षात रूप में दिखाई नहीं पड़ेगा। अगर दिखाई भी दे तो वह ईश्वर नहीं होगा। तुम भगवान मानते हो या नहीं मानते हो, असल में यह प्रश्न गलत है और यह प्रश्न पूछना भी गलत है। लेकिन सीधे अर्थ में ईश्वर को माना नहीं जा सकता, बल्कि ईश्वर को जाना जा सकता है। अगर ईश्वर को जान भी जाओगे तो उसका अर्थ कर नहीं पाओगे। तुम अपना अनुभव किसी को दे नहीं सकते हो, लेकिन भगवान का अनुभव होना दूसरे को सहायता कर सकते हो। इसलिए गौतम बुद्ध ने ईश्वर के बारे में स्पष्ट नहीं कहा है। दोस्तों, भगवान के होने का दूसरा प्रमाण प्रकृति को देखकर भी लगता है, क्योंकि दुनिया में कई तरह के जीव जंतु मौजूद हैं। इनमें इंसान भी शामिल है। इन सब की उत्पत्ति अचानक धरती पर कैसे हुई, इस बात का पता आज तक वैज्ञानिक नहीं लगा पाए हैं। इसलिए इसे ईश्वर की रचना मानी जाती है। मानव शरीर की संरचना का गठन भी भगवान के चमत्कार के तौर पर देखा जाता है, क्योंकि कैसे एक व्यक्ति का जन्म होता है और वो कैसे विकसित होता है, इन सब के पीछे का साइंस ईश्वर में ही समाया हुआ है। क्योंकि इन ऑर्गन्स का विकास कैसे हुआ और कैसे एक नन्हे से जीव को जीवन मिलता है, ये सारी गुत्थी अभी तक अनसुलझी है। भगवान के होने न होने का सबूत ब्रह्मांड की उत्पत्ति से जुड़े हुए हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि महाविस्फोट के जरिए सृष्टि की उत्पत्ति हुई है।
जबकि आध्यात्मिक तौर पर ईश्वर की मर्जी के बिना इन चीजों का निर्माण संभव नहीं है। चूंकि वैज्ञानिक आज तक बिग बैंग यानी महाविस्फोट के होने का कारण नहीं खोज सके हैं, इसलिए इसे भगवान का चमत्कार माना जाता है। आध्यात्मिक रूप से ईश्वर का वास इंसान के अंदर होता है, तभी एक व्यक्ति चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है। मगर एक मामूली से इंसान में इतनी ताकत कहां से आती है, ये एक चमत्कार की तरह लगता है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। भगवान जी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। तथा नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक कर दें। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।